बेहट विधानसभा सीट जहां से पिछली बार भी बीएसपी ने जीत दर्ज की थी, इस बार भी यहां से बीएसपी ने हाजी मोहम्मद इकबाल पर भरोसा दिखाकर उन्हें टिकट दिया है। हाजी मोहम्मद इकबाल यहां से एमएलसी भी रह चुके हैं। हाजी इकबाल बेहट की जनता में अपने अच्छे कामों की वजह से काफी लोकप्रिय हैं। बेहट सीट पर बाकी वर्ग के मतदाताओं के साथ साथ अल्पसंख्यक समुदाय को जोड़ने के लिए उन्होंने बेहट में विशाल जनसभा की। मंच से हाजी इकबाल ने बीजेपी को नोटबंदी तो कांग्रेस पार्टी को नसबंदी की पार्टी बताया। उन्होंने कहा कि बीएसपी इस बार प्रदेश में भारी बहुमत से सरकार बनाएगी। सींचने में कुछ गलतियां हो गई होंगी मुझसे, चमन को सींचने में कुछ गलतियां हो गई होंगी मुझसे, यही इल्जाम है मुझ पर बेवफाई का। मगर कलियों को रोना जिसने अपने कदमों से वही दावा कर रहे हैं आज इस चमन की रहनुमाई का। उनसे भी बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया गया। एक मेरे बड़े लिखे नौजवान, उनसे भी एक वादा किया गया लैपटॉप और स्मार्टफोन देने का। आपको साथियों मालूम है आज पूरे 5 साल हो गए हैं, एक भी वादा इस सरकार ने आज तक पूरा नहीं किया। और आपको मालूम ही है इस पार्टी में 3 महीने से जो नोटंकी चल रही है, जो ड्रामा चल रहा है, जो लोग पार्टी के लोग आपस में लड़ रहे हो और जिन्होंने हमारे प्रदेश की जनता से किए हुए वादे पूरे न किए हो, ऐसी पार्टी को नकारना जरूरी है। सर समाज के लोगों का विकास हुआ। हमारे किसान भाइयों को पहली बार किसी सरकार ने गन्ने का दाम 100 से बढ़ाकर 270 रुपए गन्ने का दाम दिया गया। इसके साथ साथ हमारे किसान भाइयों को बीज खाद में सब्सिडी देने का काम किया। इसके साथ साथ मेरे समाज के लोगों को, मेरे समाज के बच्चों को वजीफा देने का काम किया और उस वजीफे को 2 गुना किया गया। इसके साथ साथ हमारे प्रदेश में पहली बार किसी सरकार ने, जो उर्दू का नाम लेना भूल गए थे लोग, उर्दू अरबी फारसी यूनिवर्सिटी बनाई गई। इसके साथ साथ मदरसा बोर्ड का गठन, इसके साथ साथ अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का गठन, उर्दू अनुवादकों को, और चाहे आपका पानी पीने की दिक्कत हो, संपूर्ण विकास कराने का काम करेंगे। इसके साथ साथ हमारी माताएं और बहनें, विधवा और वृद्धा जिनको आज तक पेंशन नहीं मिली, उनको पेंशन दिलाने का काम करेंगे। हाजी इकबाल की छवि जनता के बीच समाज सेवी के रूप में भी है। उन्होंने क्षेत्रवासियों को अस्पताल और विश्वविद्यालय दिए हैं। मैं अपना वोट हाजी इकबाल सर को देना चाहूँगी क्योंकि यहाँ पर उन्होंने बहुत सी फैसिलिटीज़ हमारे लिए अवेलेबल कराई है। हम यहाँ पर आकर बहुत ज़्यादा खुश हैं और एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है हमारी नई लाइफ। हम लोकल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है सहारनपुर में। एज हम सहारनपुर रहते थे, हम लोगों को बाहर जाना पड़ता था, पर हमें यहाँ पे हाजी जी ने ये खोल के बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है। हमें बाहर नहीं जाना पड़ता, अच्छी कैंटीन है, अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। फर्स्ट ईयर है, हमें हर चीज़ की यहाँ पे फैसिलिटीज़ मिल रही हैं और इस बार मेरा पहला वोट है तो मैं हाजी जी को वोट। ज़रूर हाजी जी को ही जाएगा इस बार का वोट, क्योंकि उन्होंने इतना कुछ किया यूनिवर्सिटी के बारे में सोच के, यहाँ पे इस एरिया के बारे में इतना सब कुछ दे दिया कि अब उम्मीद ही नहीं रही कि कहीं हमें बाहर जाना है। बाहर जाओ तो नौकरियाँ नहीं मिलती, अब जब बाहर जाते हैं नौकरियाँ नहीं मिलती है तो फिर डेफिनेटली घर में ही आना पड़ता है। अब जब घर में ही इतना सब कुछ, इतना बड़ा एम्पायर उन्होंने खड़ा करके दे दिया तो डेफिनेटली वोट उन्हीं को देंगे। और किसको देंगे? देखिए, जितना जैसे यहाँ पे जो है सब गरीबी लोग आते हैं तो हम लोग प्लास्टर भी यहाँ फ्री होता है, इलाज भी सब फ्री है, कोई फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओटी में भी फ्री ऑफ कॉस्ट सब काम हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं कि मतलब किसी से कोई चार्ज लिया, दवाइयाँ भी सब फ्री मिलती हैं। ये इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी जो है उन्होंने इस इलाके में जो बहुत पिछड़ा हुआ इलाका था इसमें बना के तैयार की ताकि यहाँ के जो अशिक्षित बच्चे हैं वो पढ़ लिख कर आगे पहुँचे और इस देश का, इस जिले का नाम रोशन करें। क्या ग्लोकल का मतलब है लोकल एज वेल एज ग्लोबल, ये हमारा मतलब है। One of the reasons we have kept this name is to make Indian students, Indian education the best. At the same time, spread it abroad. Okay, this venture is founded by a very great noble person called Haji Iqbal Mahmud. Down to earth, wonderful person. He has put everything into this university, everything. Spends time right from the morning till 12 o'clock. Never gets angry to anybody.
always helpful to everybody. Whosoever comes to him, he never leaves him without help, however little it may be. इस विधानसभा क्षेत्र में तकरीबन 44% मुस्लिम वोटर और दूसरे नंबर पर एससी मतदाता हैं। हाजी इकबाल बेहड़ विधानसभा के सभी इलाकों में जनसभा करके लोगों से संपर्क करने के साथ साथ लोगों की परेशानियों को भी दूर करने की कवायद में हैं। यही वजह है कि लोग उनके काम से काफी खुश लग रहे हैं। मैं यहीं पर एज ए स्टोर कीपर काम कर रहा हूँ पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में, ग्लोबल हॉस्पिटल। मैं छोटनपुर से बिलोंग करता हूँ। इससे पहले मैं फार्मा कंपनी में था, उससे पहले हॉस्पिटल में था। बेइंतहा खुश हैं, बहुत अच्छा हुआ है। इसकी बेइंतहा ज़रूरत थी यहाँ पर हमारे लोगों को। ये काम आज तक यहाँ पर सहारनपुर के इतिहास में कोई भी नेता लोग हमारे लिए कर नहीं पाए, जितना अच्छा काम हमारे हाजी साहब ने किया है। काफ़ी अच्छी पढ़ाई है यहाँ की और काफ़ी अच्छा माहौल भी है। काफ़ी अच्छी तरीके यहाँ स्टूडेंट हैं। सुविधाएं सर A1 क्लास की है। सब सुविधा अच्छी है यहाँ पर, सारी फैसिलिटी अच्छी है। हॉस्टल में मैं रहता हूँ, हॉस्टल की सुविधाएं अच्छी हैं, मेस अच्छे हैं, सब चीज़ अच्छे हैं। मैं लोकल यूनिवर्सिटी में बीटेक कर रहा हूँ। मैं बेसिकली एक बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करता था, यहाँ के लोकल इलाके से। मैंने सोचा भी नहीं था मैं बीटेक के कोर्स में एडमिशन ले पाऊँगा, पर जब मेरा 12th था तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी खुली, लोकल यूनिवर्सिटी। हाजी इकबाल जी ने यह यूनिवर्सिटी खोली, इसके लिए मैं उनका हमेशा आभारी रहूँगा। मैं एक लोकल यूनिवर्सिटी में हॉस्पिटल में नौकरी करता हूँ। इससे पहले कोई भी नौकरी नहीं करता था। यहाँ पे तकरीबन 2 महीने पहले से मैं नौकरी कर रहा हूँ और बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ। हमारे यहाँ के तकरीबन 500-600 लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर। हाथी को जी हाथी को देना चाहेंगे। विधानसभा सीट नंबर 1 है, यहाँ क्या जो है बसपा ने कार्य किए हैं और क्यों आप हाथी को ही चुनना चाहते हैं इस बार? अब यहाँ के लिए कैंडिडेट वही सही है जी फिलहाल के तौर पे जो कैंडिडेट है सर, मोहम्मद इकबाल वाला। क्या उन्होंने कार्य किया और किस तरह के जो अब विधायक बन जाएंगे, कार्य तो तभी पता चलेगा। लेकिन मौजूदा हालात में जो भी कैंडिडेट फिलहाल मौजूद हैं उनमें उनसे बेहतर तो कोई नहीं है। मोहम्मद इकबाल साहब को, इकबाल साहब का, बसपा को। बहुत अच्छा शासन है बहन कुमारी मायावती जी का, और हाजी इकबाल यहाँ के बहुत अच्छे इंसान हैं। हाजी मोहम्मद इकबाल वो बहुत अच्छे इंसान है जी, बहुत काम करते हैं। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है हमारे कस्बे के लिए भी और बेहट विधानसभा के लिए। यूनिवर्सिटी बनाई, मेडिकल कॉलेज बनाया, बहुत अच्छे आदमी। बहुजन समाजवादी पार्टी के जो यहाँ के प्रत्याशी हैं हाजी इकबाल साहब, बहुत शरीफ, बहुत ईमानदार प्रत्याशी हैं। उन्होंने इसी क्षेत्र के लिए, ये बहुत बंजर क्षेत्र था, इसको जितना डेवलपमेंट उन्होंने किया है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी उन्होंने दी है और व्यक्तिगत तौर पे बहुत लोगों का विकास किया है, बहुत लोगों को रोजगार दिया है। आम जनता, खास करके घाट क्षेत्र की जनता, पूरी तरीके से सभी लोगों का उनका समर्थन है। उन लोगों के साथ हम लोग भी साथ पीछे चल रहे हैं, उनको समर्थन कर रहे हैं। जनाब हाजी मोहम्मद इकबाल साहब को। देखिए जितना काम इस कॉन्स्टिट्यूंसी में हाजी मोहम्मद इकबाल साहब ने किया है, इतना काम और किसी कैंडिडेट ने आज तक किया नहीं है। आज तक वो सिर्फ एक बार MLC रहे हैं और यहाँ की जनता की भलाई के लिए जो कुछ उन्होंने किया है, यूनिवर्सिटी दी है। और वैसे भी उनके घर से कोई खाली हाथ नहीं आता, चाहे वो ज़रूरतमंद किसी भी धर्म जाति का हो, किसी भी तबके का हो। बगैर विधायक बने भी हाजी इकबाल ने इतने काम करा दिए कि इतने काम कोई MP भी नहीं करा सकता। हमारे यहाँ जितने भी विधायक MP बने हैं, पब्लिक के बारे में किसी ने कुछ नहीं करा। एक हाजी इकबाल ही ऐसा है जिसने मिसाल कायम कर दी, बगैर उसके इतना अच्छा काम करा क्षेत्र में। बीएसपी सुप्रीमो मायावती के भरोसे पर बेहट से प्रत्याशी हाजी इकबाल कितने खरे उतरते हैं ये तो वक्त तय करेगा, लेकिन इलाके के लिए किया गया उनका काम पहले ही जनता के बीच अपनी गुडविल बना चुका है। मायावती के सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले में मुस्लिम वोटरों के आने से एक बार फिर बीएसपी यहां मजबूती से अपना दावा पेश कर रही है। इस समय हम सहारनपुर की भेड़ विधानसभा सीट नंबर 1 के बसपा प्रत्याशी हाजी इकबाल जी के साथ हैं। आइए बात करते हैं उनसे कि चुनाव को लेकर क्या उनके इस बार मुद्दे रहेंगे। इकबाल जी, इस बार आप चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव को लेकर क्या आपके मुद्दे रहेंगे इस बार?
चुनाव को लेकर मुद्दे जो हमारे इस क्षेत्र की बेरोजगारी और हमारे इस क्षेत्र का किसान भाई भी परेशान है और जो मूलभूत सुविधाएं से वंचित है, आज भी पानी पीने के लिए तरसते हैं लोग। इसके साथ साथ बिजली की आज भी बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां बिजली नहीं है। इसके साथ साथ संपर्क मार्ग भी नहीं है, रात लोगों को चलने में भी परेशानियां होती हैं। तो हम सबसे पहले तो बिजली, पानी और संपर्क मार्ग बनाने का काम करेंगे। इसके साथ साथ जो हमारे किसान भाई जो हमारे क्षेत्र को फलपट्टी घोषित कर रखा है 10 साल से, और आज तक हमारे किसान भाइयों को, बागबानी वालों को कोई सुविधाएं सरकार न ही उनको कीटनाशक दवाइयों में दे रही है, न ही खाद में दे रही है, न ही कोई किसी चीज में ट्रैक्टर वगैरह में सब्सिडी है। तो इंशाल्लाह हम इसको प्राइवेट स्तर पर हमारे जो यहाँ किसान भाई हैं, कुछ ऐसे किसान भाई हैं जिनकी बहुत थोड़ी जमीन है, जो अपना गुजारा नहीं कर सकते, हम अपने यूनिवर्सिटी में रिसर्च करके, हमारा जो एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट है, उसमें रिसर्च करके यहाँ के जो छोटे किसान हैं उनको अच्छी बीज देंगे ताकि उनकी फसल के अच्छे दाम मिल सकें। और नंबर 2 जो बाग हैं हमारे आम की, हम 2 कैटेगरी कराएंगे। इसमें एक बड़ा आम होगा, वो एक्सपोर्ट होगा यहाँ से, जिसमें यहाँ के हमारे किसान भाइयों को आज अगर 10 रुपए किलो आम बिक रहा है, जब एक्सपोर्ट होगा वही आम 30 रुपए बिकेगा। और जो छोटा आम है जिसको मंडी में पूछा नहीं जाता, उसके लिए फ्रूट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हम अपने स्तर से लगाएंगे। आपने यहाँ घाट क्षेत्र में शिक्षा और चिकित्सा दोनों चीज को महत्वपूर्ण दिया है। क्या सोच रही है आप घाट क्षेत्र में इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल बनाने के लिए, क्या आपकी सोच रही है? आज भी हमारे इस क्षेत्र में सहारनपुर में कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं, और यहाँ क्षेत्र तो बिल्कुल बैकवर्ड है। एक बड़ी तादाद यहाँ मन गुजरों की भी है जो सिर्फ मवेशियों पे अपना गुजारा करते हैं और उनको कोई पूछता नहीं। हमारे देश की सबसे गरीब कौम है मन गुजर, उनके लिए भी और हमारे क्षेत्र के लिए भी। और अगर गंभीर एक्सीडेंट हो जाए, गंभीर बीमारी हो जाए, तो उसको या तो पीजीआई चंडीगढ़ या फिर दिल्ली जाना पड़ता है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जाते जाते मर जाते हैं। तो मैंने अपने लोगों के लिए, यहाँ के लोगों को फायदा हो, इसलिए मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल बनाया। और तालीम के मामले में भी यहाँ आज भी हमारी बेटियां 2% ही पढ़ी लिखी हैं और नौजवान भी बहुत कम पढ़े लिखे हैं। और सारे लोग ये फॉरेस्ट से मिले जुले जो गांव हैं, यहाँ तो पढ़ाई की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है। तो ये हमने सोचा भी अपने लोगों को तालीम हासिल हो और ये लोग भी हमारे देश और प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। और ये पैसे कमाने के लिए हमने यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, सिर्फ यहाँ के लोगों के लिए सबसे पहला फायदा यहाँ के लोगों को हो, इसलिए ये सब किया गया है। अच्छा, चुनाव की अगर बात करें तो जो है कांग्रेस और सपा का जो गठबंधन हो गया है, उस गठबंधन से चुनाव पे कितना फर्क पड़ेगा, क्या? समाजवादी पार्टी से तो लोग त्रस्त हैं और एक उन्होंने जो घोषणा पत्र जारी किया पिछले चुनाव में, 19 घोषणाएं उसमें की, तो एक भी उन्होंने पूरी नहीं की। मैंने अगर हम 4-5 बिंदुओं की बात करते हैं घोषणा पत्र की, मेरे समाज के लोगों को उन्होंने आरक्षण देने का वादा किया। एक हमारे जो किसान भाई हैं उनके बिजली के बिल माफ करने का वादा किया गया। और इसके साथ साथ हमारे बेरोजगार नौजवान, उनको बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया गया। हमारे पढ़े लिखे नौजवान, उनको लैपटॉप, स्मार्टफोन देने का वादा किया। करीब 19 घोषणाएं उन्होंने की, एक भी पूरी उसमें नहीं की गई और जनता समझ चुकी है। और जहां तक विकास की बात है, विकास तो जीरो रहा। आज भी 5 साल पहले जो बसपा की सरकार थी, जो भी रोड बने उस समय बने, इसके बाद यहाँ कोई काम नहीं हुआ। और लॉ एंड ऑर्डर एकदम बिल्कुल ध्वस्त है। आज पूरे चैन स्कैनिंग, एटीएम, बैंक, लूट, डकैती, बलात्कार चरम सीमा पे है। और प्रदेश की जनता ये भी समझ चुकी है कि 3 महीने से खुद ही लड़ रहे हैं समाजवादी परिवार। जो खुद में लड़ रहा हो तो जनता के लिए क्या काम करेंगे, क्या भला करेंगे? ना ही पिछली सरकार में इन लोगों ने जो वादे किए वो पूरे नहीं किए हैं। कांग्रेस पार्टी तो 15 साल से यहाँ बिल्कुल सफाई हो चुका है। आज कांग्रेस पार्टी के साथ कोई भी वोट नहीं है और इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है।
जी बिल्कुल, जिस तरह से इन्होंने बताया है कि अपने घाट क्षेत्र के लिए इन्होंने शिक्षा और चिकित्सा पे काम किया है और आगे भी जो है यहाँ के जैसे भेड़ विधानसभा जो पूरे देश में विदेशों में जाने जाती है, यहाँ के फल के लेके आम को लेके यहाँ से विदेश तक सप्लाई होती है, उसके लिए भी आगे इन्होंने सोचा है कि यहाँ पे प्लांट लगाया जाए, ट्रांसपोर्टिंग बनाए, जिससे काश्तकारों को अच्छा दाम मिल सके और बेरोजगार को रोजगार मिल सके। सहारनपुर से मनोज कुमार, प्राइम न्यूज के लिए।